वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। यार मैंने सारी की सारी वीडियो अभी रिकॉर्ड करी थी, डिलीट करनी पड़ रही है क्योंकि मेरा कैमरा बंद हो गया था। बट इट्स ओके। आज हम लोग बात करेंगे थोड़े से एडवांस टॉपिक के बारे में। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग कि बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं। ओके, यहाँ तक तो मैं ऑनेस्टली बता दूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इंट्रोडक्शन पे क्या वर्ड्स वाइवर्ड। तो आज हम लोग बेसिकली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। बहुत से लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, बट कई लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है और कैसे मार्क करते हैं। तो ये आपके नोट्स का हेडिंग होगा आज। ये है हमारा अप ट्रेंड। बेसिकली हमें अप ट्रेंड ही दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक जो मैंने चार्ट मार्क करा है। अभी अप ट्रेंड के अंदर आपके पास क्या होता है? अगर आप इस कोर्स को देख रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अप ट्रेंड के अंदर आपके पास हायर हाई होता है और हायर लो होता है। वहीं डाउन ट्रेंड के अंदर आपके पास होता है लोअर लो और लोअर हाई। यही होता है। कई लोग इसको हाई लो लो हाई कैसे भी मान लो, बट ये बेसिकली हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो भी होता है, ये चार ही चीज़ें होती हैं। ठीक है। अभी कभी भी जब आपके पास एक रीसेंट हाई होगा अप ट्रेंड के अंदर, जब भी वो ब्रेक होगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हायर लो। ठीक है। और जो आपका रीसेंट हाई वो ब्रेक हुआ होगा उसे हम बोलेंगे प्रीवियस हायर हाई। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपके पास दो पॉइंट है, या तो आपका रीसेंट हाई ब्रेक हो और या फिर आपका रीसेंट लो ब्रेक हो। अभी हम अप ट्रेंड के अंदर है, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, प्लीज़ कंफ्यूज मत होएगा। जब भी आपका रीसेंट हाई ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा? एक नया हायर लो मिलेगा। ट्राई करते हैं कैसे ब्रेक होगा। क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, और जैसे ही आपका रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, हमें क्या मिला? हायर लो। आपका हायर लो शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। ठीक है। और ये जो आपका पॉइंट था ये आपका प्रीवियस हायर हाई हो गया। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मार्केट फिर से अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करता है जो कि ये वाला पॉइंट है, तो आपको क्या मिलेगा? अनदर हायर लो मिलेगा। ट्राई करते हैं, हायर लो बनाते हैं, कोई बात नहीं। फिर से ब्रेक कर दिया, क्या हो गया? हमारा हायर लो शिफ्ट होके ऊपर चला गया। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? हायर लो। आपका ये वाला पॉइंट हो गया प्रीवियस हायर हाई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना? अभी जब भी आपका रीसेंट हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है? हायर लो। बट जब भी आपका हायर लो ब्रेक होगा, उस पॉइंट पे गेम बदल जाएगा। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। ओके, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं लाइक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आपको हायर हाई और हायर लो कैसे मार्क करना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। लेट्स मूव टू डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे होगा? मार्केट नीचे था, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ये आपका क्या होगा? डाउन ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम चीज़ है। डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे ही आपका रिसेंट लो ब्रेक होगा ना, जो कि हमारे वहां पे यहाँ पर ये वाला रिसेंट लो था, जैसे ही इस पॉइंट को प्राइस ने ब्रेक करा, हमें क्या मिला? लोअर हाई। और ये वाला पॉइंट जो था ये हमारा बन गया लोअर लो। बेसिकली अभी मैंने इंड्यूसमेंट या और डीपली जो चीज़ें होती हैं जो आपका लोअर लो डिफाइन करती हैं, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग समझानी चाहता हूँ और बहुत सिंपल भाषा में समझानी चाहता हूँ। इसीलिए मैं बड़े ही सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपका रिसेंट लो ब्रेक होता है डाउन ट्रेंड के अंदर, आपको मिलता है लोअर हाई। और जब भी आपका रिसेंट हाई ब्रेक होता है अप ट्रेंड के अंदर, आपको मिलता है हायर लो। याद रखो, अप ट्रेंड के अंदर आपके पास हायर हाई और हायर लो होगा। डाउन ट्रेंड के अंदर आपके पास लोअर लो और लोअर हाई होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये चीज़ें पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको 15-20 बार प्रैक्टिस करना, फिर अगली वीडियो पे मूव ऑन करना। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि उस अगर वही करना है तो ये वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट। अभी जैसे ही आपका लोअर लो ब्रेक हुआ, आपको मिला लोअर हाई। अभी आगे क्या होगा? लेट्स सी।
यहाँ पे आपका रिसेंट लो कौन सा पॉइंट है, यही वाला है ना। लेट्स से मार्केट ने इस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है अभी हमारा, क्या होगा, ऐसे ऐसे करके मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही हमारा रिसेंट लो ब्रेक हुआ डाउन ट्रेंड के अंदर, हमें क्या मिलेगा, नया लोअर हाई। हमारा लोअर हाई शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया और ये हो गया हमारा प्रीवियस लोअर लो। ठीक है, फिर से हमारा जो भी रिसेंट लो है वो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है। मार्केट ने क्या करा, और गेम खेला और फिर से इसको ब्रेक कर दिया। ओ तेरी, कर दिया ब्रेक। अभी हमें फिर से क्या मिला, जो हमारा लोअर हाई था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लोअर लो यहाँ पे। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, कुछ कंफ्यूजिंग है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। ऐसा ही था ना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो रिसेंट हाईज को ब्रेक करती है, उसे हम हायर हाई बोलते हैं। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो अपने रिसेंट लोज को ब्रेक करती है। जैसे रिसेंट लो को ब्रेक करती है हमें मिल जाते हैं नए लोअर हाईज। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग एडवांस कर देते हैं। इसके अंदर अभी दो चीज़ें और आती हैं। एक तो होती है हमारी पोस्ट, और एक होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बड़ी सिंपल है, बहुत सुनी होगी शायद, जो लोग देख रहे हैं आधे से ज़्यादा को तो इनके बारे में पता भी होगा कि ये क्या होती है। तो पोस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है ना, या। और एमएसएस को हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, जब भी कोई हायर हाई या लोअर लो, हिंदी में लिख रहा हूँ ठीक है, अभी इनको मार्क करके देखते हैं। कोई भी हायर हाई आपका ब्रेक हो रहा है अप ट्रेंड के अंदर, और या फिर लोअर लो ब्रेक हो रहा है आपका डाउन ट्रेंड के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ था, ये हमारा रिसेंट हाई था, यहाँ पे ब्रेक हुआ। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा रिसेंट हाई कौन सा था, ये वाला था, ब्रेक हुआ। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट हो गया। यहाँ पे भी रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, ये होगा हमारा बॉस। वेरी सिंपल राइट। अभी डाउन ट्रेंड के अंदर बॉस कैसे मार्क करेंगे, ये हमारा लो पॉइंट था, ब्रेक हुआ, रिसेंट लो था, इसे हमने मार्क कर दिया बॉस। सेम एज अप ट्रेंड, बस उसी को हमने जो है उल्टा कर दिया। समझ रहे हो आप। फिर हमारा रिसेंट लो कौन सा था, ये वाला, इसी के ब्रेक होने पर हमें क्या मिल गया, अनदर बॉस। और जैसे ही बॉस होगा हमें मिलेगा लोअर हाई, अप ट्रेंड में मिलेगा हायर लो। ठीक है, फिर से हम डाउन ट्रेंड में थे, डाउन ट्रेंड के अंदर फिर से हमारा रिसेंट लो ब्रेक हुआ, फिर से बॉस हुआ, और हमें मिल गया अनदर लोअर हाई। अभी यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है आपको बताने के लिए कि ये भी लिख लो, टेक्स्ट वाला बॉक्स ऐड करना था भाई साहब, ये रहा। बॉस होते ही अप ट्रेंड में आपको मिलेगा क्या, अरे ये वाला हायर लो। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको मिलेगा क्या, लोअर हाई। वेरी सिंपल राइट। अभी दूसरी जो चीज है वो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, तो अभी आप ट्रेंड में थे, ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ लाइन को, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, ओके। अभी इसके बाद क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द हायर हाई, जो हमारा रिसेंट हाई था, अगर ये ब्रेक कर देती तो क्या होता, बॉस हो जाता। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, खेलने लग गए, यहाँ पे खेल लिया, ये कर दिया वो कर दिया, और हमारा हायर लो ब्रेक कर दिया इस पर। जैसे ही हमारा हायर लो ब्रेक होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एमएसएस। सेम अगर डाउन ट्रेंड में हम लोग जाते हैं, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, अगर ये वाले लोअर लो को ब्रेक कर देती तो हमें क्या मिलता, बॉस। और ये हमारा लोअर हाई का पॉइंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द रिसेंट लो, इसने अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया। अभी लोअर हाई ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया हमारा, एमएसएस।
इसे ना आप लोग लिख लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। पॉज आपको कहाँ पे होता है? जब भी आपका हायर हाई या लोअर लो ब्रेक होता है। सेम एमएसएस आपका तब होगा जब, पहले आप ट्रेंड का लिखते हैं, आप ट्रेंड के अंदर आपका हायर लो ब्रेक होगा और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा आपका? लोअर लो ब्रेक होगा। सेंस बन रही है ना? कि अगर आपका हाई अप ट्रेंड के अंदर हाई ब्रेक हो रहा है तो बॉस हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है तो एमएसएस हो रहा है। सेम आपका डाउन ट्रेंड के अंदर है, अगर लो ब्रेक हो रहा है तो बॉस, हाई ब्रेक हो रहा है तो आपका एमएसएस। तो ओपोजिट है एक दूसरे के, बिल्कुल राइट। थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं। एमएसएस का मतलब क्या होता है और बॉस का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या क्या दर्शा रहे हैं? जब भी आपका बॉस हो रहा होगा तो उसका मतलब है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और जब भी आपका एमएसएस होगा इसका मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स हो गया है। हो जाएगा, हो जाएगा, क्या होगा ब्रो? हो जाएगा। एमएसएस इंडिकेट करता है कि ट्रेंड माइट कैन रिवर्स, और बोस इंडिकेट करता है कि शायद आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। श्योरिटी किसी में भी नहीं होती, बट जस्ट एज इनका काम क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये हमारा अप ट्रेंड था, जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया, तो अभी मार्केट अभी आप डाउन ट्रेंड के अंदर हो, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपके पास कौन से पॉइंट होंगे? लोअर लो और लोअर हाई। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर हमारे पास क्या है? एक रीसेंट लो है, यही है ना रीसेंट वाला लो, और ये वाला, ये हमारा ब्रेक हुआ था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपके पास क्या होता है? एक तो लोअर हाई होता है और दूसरा होता है लोअर लो। वेरी इजी ब्रो, यही हुआ था ना। अभी हमें वेट क्या करना है कि इसके बाद हमारा रीसेंट लो ये वाला है, अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? बॉस होगा या एमएसएस? बॉस होगा, राइट। वेट करते हैं, मार्केट ऊपर गई, नीचे को ब्रेक कर दें। चलो इजी रखते हैं, नीचे को कर दिया। जैसे ही अपना रीसेंट लो डाउन ट्रेंड के अंदर ब्रेक हुआ, हमारा लोअर लो शिफ्ट होकर नीचे आ गया, और ये हो गया हमारा लोअर हाई। एज सिंपल एज दैट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अभी हायर हाई और लोअर लो को ना आईडीएम से, लाइक इंड्यूसमेंट से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही सीख लो, वही बहुत है। अभी हमारा रीसेंट लो कौन सा है? ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, और रीसेंट हाई ये वाला डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर ये ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या होगा? अनदर पॉज। और अगर ये ब्रेक हुआ तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। थोड़ा सा इसको कम कॉम्प्लिकेट रखूंगा मैं, ताकि अच्छे समझ पाओ यार, राइट। चलो मार्क कर लेते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो हमारा क्या होगा? एमएसएस। और अगर ये ब्रेक हुआ तो हमारा क्या होगा? पॉज। ये रहा। लेट्स वेट क्या हो रहा है। मार्केट चली, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, एमएसएस करने वाली थी, नहीं किया, बॉस कर दिया। और जैसे ही बॉस हुआ हमें क्या मिला? एक नया लोअर हाई। लोअर हाई हमारा शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, और लोअर लो ये हो गया, राइट। समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा हमारा बॉस का पॉइंट। ये सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग करी है हमने कि कैसे मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हो गया। यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने ज़्यादा डीपली आपको स्ट्रक्चर मैप करना नहीं सिखाया, मैंने बहुत ही बेसिक से तरीके से आपको बताया, लाइक कि बेसिक
मतलब जितना सिंपल मैं कर सकता था ना, मैंने उतना सिंपल आप लोगों के लिए कर दिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसे बोलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। आने वाली वीडियोस में इसी के ऊपर बनाऊंगा और इसी को और एडवांस्ड कर दूंगा। इसी के अंदर फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इंड्यूसमेंट, या फिर आपका कैंडल्स की विक्स या बॉडी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब हम कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखने वाले, हम कोई भगवान को नीचे नहीं उतारने वाले। हम सिंपल मार्केट की भाषा को सीख रहे हैं। आई एम बेसिकली टीचिंग यू, नॉट इवन टीचिंग यू, मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ नॉलेज को, जिसके अंदर जो भी मुझे आता है, लाइक हाउ मार्केट कॉन्वर्सेट विद अस, कि मार्केट हमसे कौन सी भाषा में बात करती है, उस भाषा को हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं। और उसी भाषा की ABCD, हायर हाई, हायर लो, बोस, MSS, इंड्यूसमेंट एंड फलाना तिगड़ा सब कुछ वही हम लोग सीख रहे हैं। बेसिकली वी आर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट, बिकॉज हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट उससे बातें कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आज हमने दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में क्या क्या होता है स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर। उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू जब होता है तो बॉस होता है, और जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। और इन दोनों को आपको कैसे मार्क करना है, आपको हायर हाई कैसे मार्क करने हैं, हायर लो कैसे मार्क करने हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरा समझाया हुआ नहीं समझ आ रहा, जो भी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, इस सबको अपनी नोटबुक पे जस्ट हेडिंग्स को लिख लो। स्ट्रक्चर मैपिंग, लैंग्वेज ऑफ मार्केट, बोस, MSS, या फिर और क्या बताया था मैंने आपको, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर्स। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक सिंपल और आसान सा तरीका बताता हूँ। आप लोग यूट्यूब पे और टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। पर मैंने बहुत सी वीडियोस आज से 4-5 साल पहले देखी थी। बहुत सी गार्बेज इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब के ऊपर, लोग आपको सही नहीं सिखा रहे। सारों की बात नहीं कर रहा मैं। मेरा मेंटोर जिसको मैं मानता हूँ वो भी यूट्यूब पे ही है, बट वो इतना सिखाता नहीं है। ठीक है। बट बाकी की जो भी आप वीडियोस देखोगे आपको ऊट पटांग सिखा देंगे। तो आप क्या करो, ये जो हेडिंग्स हैं इनको लो। आप कौन सा भी AI यूज़ करते हो, चैट GPT, को पायलट, जेमिनाई या व्हाट्सएवर यू यूज़, उसके ऊपर इन टॉपिक्स को लिख दो और उसे बोलो कि मेरी भाषा में मुझे समझा सिंपल तरीके से। शायद उसका समझाया आपको समझ आ जाए, क्योंकि बेसिकली मैंने जो आपको टॉपिक्स बता दिए हैं ये सारे रिलेटेड हैं। इसके बाद हमने और भी चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर और भी बहुत कुछ है यार, आगे वाली प्लेलिस्ट में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था कि बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको कैसे मार्क करना है। आने वाली वीडियोस में हम लोग स्ट्रक्चर को और एडवांस्ड तरीके से मार्क करेंगे। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगली वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इस बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग को प्रैक्टिस कर लो। एक कॉपी पेन लो और एटलीस्ट 10 से 15 बार इसको प्रैक्टिस करो, फिर अगली वीडियो देखना। क्योंकि अगर आप लोग राइट नाउ थर्ड वीडियो पे आ जाओगे ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राई करो कि नेक्स्ट वीडियो को आप कल देखना, लाइक डोंट वॉच इट टुडे एट ऑल। अदरवाइज जो मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ ना वो सारी गार्बेज हो जाएगी। जस्ट अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो प्रैक्टिस करो इसको। और कल हम लोग एडवांस्ड तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।